गुड। हेलो फ्रेंड, दिस इज स्नेहा। वेलकम टू द गार्गी वे। हमारी आज की क्लास है प्रत्यय। तो जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था, हमारा पहला प्रत्यय तव्यत प्रत्यय। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में। तो आज हम देखेंगे कि यत प्रत्यय, पहले तो हम ये देखेंगे कि यत प्रत्यय कहाँ पे लगता है, फिर यत प्रत्यय बनता कैसे है, फिर उसको हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि यत प्रत्यय कौन सी धातु में लगता है। ठीक है, यत प्रत्यय कहाँ कहाँ लगता है, यानी कि हम यूज पढ़ रहे हैं यत प्रत्यय का। तो इसके दो नियम हैं जहां जहां यत प्रत्यय लगता है। पहला तो ये है कि यदि कोई धातु है और धातु के अंत में स्वर है तो वहां पे हम यत प्रत्यय लगाएंगे। यदि नहीं, मतलब धातु धातु ही रहता है, धातु के अंत में यदि स्वर है तो यत प्रत्यय लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, दा धातु, यहाँ पे धातु के अंत में स्वर है इसलिए यहाँ पे यत प्रत्यय लगेगा। अब दूसरा नियम देखो, यदि धातु के अंत में प वर्ग का, यदि धातु के अंत में प वर्ग का कोई वर्ण है तो यत प्रत्यय लगेगा। मतलब कहीं भी किसी भी धातु में यत प्रत्यय आप नहीं लगा दोगे, कुछ ही धातु में यत प्रत्यय लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है सप धातु। और हाँ, यदि धातु के अंत में प वर्ग का कोई वर्ण हो तो यत प्रत्यय लगेगा। और एक सेकेंड, सॉरी, यदि धातु के अंत में प वर्ग का कोई वर्ण है तो यत प्रत्यय लगेगा। और साथ ही उपधा में आकार हो, ये दूसरा नियम है। अब जैसे एग्जाम्पल है सप धातु, यहाँ उपधा में आकार है और धातु के अंत में प वर्ग प है तो यहाँ पे यत प्रत्यय लगेगा। ये रहे दो नियम। अब यत प्रत्यय बनेगा कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले नियम पे चलते हैं हम। पहला नियम कहता है यदि धातु के अंत में यदि स्वर है तो यत प्रत्यय लगेगा। अब यत प्रत्यय कैसे लगेगा देखो, अब ये कहता है यदि जो धातु है
धातु के अंत में आ, ए, ऐ, ओ, औ है, ये स्वर रहेंगे। धातु के अंत में आ, ए, ओ, औ रहेगा स्वर। अगर ये स्वर है आ, ए, ओ, औ, ये स्वर है तो ये इसका हो जाएगा गुण। पर धातु के अंत में आ, ए, ओ है, ओ, औ है तो पहले ए, औ, ओ, औ का पहले तो एक सूत्र है इद्यति। इद्यति सूत्र से आ, ए, ओ, औ का पहले ई हो जाएगा। पहले ई हो जाएगा, उसके बाद इसका गुण ए हो जाएगा। देखिए, धातु के अंत में आ, ए, ऐ, ओ, औ स्वर है तो पहले इसका ई होगा, उसके बाद इसका गुण हो जाएगा। मतलब पहले ई होगा फिर ई का ए होगा। जैसे मैंने आपको दा धातु दिखाया है उधर, इसी तरह से कोई धातु मान लीजिए दा को ही देख लेते हैं। जैसे ये दा है तो पहले ये होगा द, प्लस ई प्लस यत प्रत्यय। अब यत प्रत्यय में चूंकि इति संज्ञक सूत्र से तक ही इति हो जाती है तो बचता केवल यही है, तो इसमें शेष यही बचता है यत प्रत्यय में। तो द का पहले द आ की मात्रा है तो इसका पहले ई हुआ, अब इस ई का ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा देय। पहले दा का ई हुआ तो द प्लस ई प्लस यत, फिर ई का ए हो गया तो ये हो गया देय। उसी तरह से हमारा नी है, नी धातु है। जैसे हम नी धातु देखते हैं, नी धातु। अब देखिए इसमें ई पहले से ही हो रखा है, इसमें करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा ए कर देना है आपको। तो जैसे ये न है तो ई का ए हो जाएगा तो ये जो बन के आएगा पद अपना ये हो जाएगा नेय। ठीक, इतना तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, और मैंने समझाया ये इतना इजी तो आ ही गया होगा। अब हम आपको दूसरा नियम बताएंगे। यदि धातु के अंत में पवर्ग का कोई वर्ण है तो यत प्रत्यय लगेगा, ठीक है, पर लगेगा साथ ही उपधा में आकार हो। मतलब यत प्रत्यय लगेगा अगर पवर्ग का है और साथ ही साथ उपधा में आकार होना चाहिए। जैसे सब, इसमें पवर्ग भी है उपधा में आकार भी है। अब इस दूसरे वाले का एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, इसको हटा देते हैं। अब जैसे कि हमारी धातु है सब, ये सब धातु को भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि लव धातु है, यहाँ उपधा में आकार है, यहाँ पवर्ग का वर्ण भ है तो ये हो जाएगा लभ्य। अब सब देख लीजिए, जैसे ये सब धातु है
यहाँ पे उपधा में अकार है और ये पवर्ग का वर्ण प है, तो ये हो जाएगा सप्य। और कोई शब्द बताऊं मैं आपको तो खैर ये हो गया। अभी जैसे हाँ, जैसे जैसे ये धातु है आपकी और इसके पहले उपसर्ग लग गया, जैसे लव धातु है, ये अलग नियम है, आप इसको जानते रहिएगा। जैसे जब भी कभी लव धातु के पहले उपसर्ग आता है या फिर आ उपसर्ग आता है, यदि लव से पहले आ अथवा उपसर्ग है, वो भी प्रशंसा या स्तुति के रूप में, जैसे कि लव उपसर्ग है और उसके पहले उप लग गया है, और जैसे उपलभ्य साधु, साधु प्रशंसनीय है, उपलभ्य साधु, तो यहाँ साधु की प्रशंसा की जा रही है। या फिर उपलभ्य साधु, स्तुत्य साधु, जैसे कि साधु को नमस्कार किया जा रहा है, तो वहां पे बीच में माँ आ जाता है। एग्जाम्पल जैसे उपलम्भ्य, उपलम्भ्य साधु, साधु प्रशंसनीय है, यहाँ देखिए माँ आ जाता है बीच में, यहाँ पे माँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा उपलम्भ्य साधु। और अगर प्रशंसा की बात नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही है, प्रशंसा या स्तुति की बात नहीं है, तो ऐसे ही बनेगा जैसे ये लव का बना है, जैसे कि तो ये बन जाएगा। तो ये अगर प्रशंसा की बात नहीं है और शब्द है, तो ये हो जाएगा उपलब्ध, उप प्लस लव प्लस यत बराबर उपलब्ध। यहाँ प्रशंसा नहीं की जा रही है, उलाहना दिया जा रहा है, उपलब्ध है, तो ये ऐसे ही बनेगा क्योंकि उपलब्ध का ये उपलब्ध है, अब ये उपलब्ध है और लास्ट में पवर्ग का वर्ण भ है, उपधा में अकार है, तो ये उप प्लस लभ प्लस यद उपलब्ध हो जाएगा। पर अगर यहाँ उपलम्भ्य है, मतलब कि उपलम्भ्य साधु, मतलब साधु की साधु प्रशंसनीय है, तो ये बीच में माँ आ जाएगा, तब ये उपलम्भ्य हो जाएगा। पर स्तुति या जब स्तुति या प्रशंसा की बात हो, ऐसा तभी होता है लभ के साथ केवल। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी कल की क्लास होगी तो हम कल किसी नए प्रत्यय के साथ उपस्थित होंगे क्लास में, तो हमारा नेक्स्ट प्रत्यय हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रत्यय मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ये हो चुका, यत भी हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे